अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वंस अगेन टू दिस ट्यूटोरियल। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है एहतमाल यानी प्रोबेबिलिटी। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नहीं मैं कहूँगा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आउट करने वालों के लिए अहम है। प्रोबेबिलिटी में से जो है नहीं मेरे ख्याल से जो है ना एग्ज़ामिनेशन में 3 मार्क्स तक के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात और एहतमाल को मिलाकर 9 मार्क्स है। तो मैं समझता हूँ कि शुमारियात में 6 मार्क्स पूछे जा सकते हैं और एहतमाल में 3 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। देखो, एहतमाल बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और सिंपल से सवाल आते हैं। बहरहाल इसमें 3 मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो एहतमाल मालूम कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे और चंद सवालात के बारे में इससे डिस्कस करेंगे। देखो, एहतमाल में सबसे पहले जो है नहीं एक बात कि एहतमाल मालूम किस तरह से किया जाता है। एहतमाल मालूम करने का ज़ाबिता क्या है, और एहतमाल को इम्कान भी कहते हैं। देखो, एहतमाल है क्या? एहतमाल जो है ना किसी वक़्वे को ज़ाहिर करने का जो है ना एक हिसाबी तरीका है। एहतमाल को इस तरह से भी कह सकते हैं कि एहतमाल जो है ना हमेशा एक ऐसा कसर है जिसका नसब नुमा शुमार कुनिंदे से बड़ा होता है। यूजुअली जो है ना नसब नुमा जो है ना बड़ा होता है, शुमार कुनिंदा जो है ना छोटा होता है। तो एहतमाल किसी वक़्वा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ई जो है ना वक़्वा है, तो इसका एहतमाल को हम ज़ाहिर करेंगे पी ऑफ ई से। पी ऑफ ई इज़ इक्वल्स टू ई के मुवाफ़िक नताइज की तादाद बटे तमाम मुमकिना नताइज की तादाद। तो पी ऑफ ई इज़ इक्वल्स टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये उसका ज़ाबिता है। एक ज़ाबिता इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो ज़ाबिता यहाँ पर हम जो इम्पॉर्टेंट है जिस पर 1 मार्क्स के सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं वो है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ई और ई बार क्या है? देखो, ई जो है नहीं कोई एक वक़्वा है, किसी चीज़ का एक वक़्वा है, और ई बार जो है नहीं उसका ततमा है। ई का ततमा यानी नॉट ई। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें एक का ज़ाहिर होना दूसरे को जो है नहीं ज़ाया कर देता है, मतलब उसे ज़ाहिर होने को नहीं देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वक़्वा है, एक तजुर्बा है जिसमें हम एक सिक्के को उछालते हैं, तो एक सिक्के को उछालने के बाद में हमारे पास मुमकिना वक़्वात की तादाद 2 है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो इसमें से अगर हेड को हम वक़्वा बोलेंगे तो हेड अगर ज़ाहिर होगा तो टेल ज़ाहिर नहीं होगा। तो हेड का ज़ाहिर होना अगरचा वक़्वा है तो टेल का ज़ाहिर ना होना उसका ततमा है। ठीक है, तो एक का ज़ाहिर होना अगर दूसरे को जो है नहीं ज़ाहिर होने को नहीं दे रहा है तो ऐसे 2 वक़्वात को क्या कहेंगे हम? ततमी वक़्वात कहेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहेंगे। तो पी ऑफ ई यानी उस वक़्वे का एहतमाल जमा उसके तत्मे का एहतमाल, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का एहतमाल, इन दोनों का हासिल जमा क्या होता है? 1 होता है। तो और एक बात ध्यान में देने की ज़रूरत है, 2 तरह के वक़्वात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वक़्वा है जिसे हम यकीनी वक़्वा कहेंगे, यानी जो पता है कि जो ज़ाहिर होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक थैली है जिसमें जो है ने एक 5 जो है ने सुर्ख गेंदें हैं। तो अगर मालूम करना है कि उठाया जाने वाला जो है ना गेंद जो है ना सुर्ख हो, तो तमाम सुर्ख गेंदें, तो उठाया जाने वाला भी गेंद क्या होगा? सुर्ख होगा। तो ये क्या हो गया? एक यकीनी वक़्वा हो गया, यानी ज़ाहिर होने वाला है, पता है, मतलब उसके वक़्वे के ज़ाहिर होने से पहले ही पता कि वो ज़ाहिर होगा। तो ऐसे वक़्वे का एहतमाल जो है नहीं 1 होता है। ठीक है, और एक वक़्वा होता है जो ज़ाहिर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो ऐसे वक़्वे का जो एहतमाल क्या होता है? 0 होता है। तो इससे एक बात और पता चलती है कि किसी भी वक़्वे का एहतमाल 0 और 1 के दरमियान होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वक़्वे का जो एहतमाल है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, और किसी भी वक़्वे का एहतमाल जो है नहीं 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान मतलब किसी भी वक़्वे का एहतमाल होता है। तो इसके ऊपर जो है ना हम चंद एग्ज़ाम्पल्स हल करेंगे, तो उतने भी मुश्किल एग्ज़ाम्पल्स नहीं हैं,
तो देखते हैं हम किस तरह से एग्जाम्पल्स करते हैं। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चंस की तरफ। है नहीं, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से पहले मालूम करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका गया, हासिल होने वाला अदद जुफ्त होने का एहतमाल मालूम कीजिए। देखो एक पासा यानी डाइस के 6 रुख होते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी मालूम करने के 3 स्टेप्स हैं। सिंपल स्टेप्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना हमें फ़िज़ाए बसीत मालूम करना है, यानी सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं? किसी भी तजुर्बे के तमाम मुमकिनात की तादाद को जो है ना हमें फ़िज़ाए बसीत कहते हैं। उसके तमाम वक़ुआत के सेट को जो है ना फ़िज़ाए बसीत कहते हैं। यानी जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर पासे का लुढ़काना यानी फेंकना जो है ना एक तजुर्बा है, तो इसके तमाम मुमकिनात क्या होंगे? फ़िज़ाए बसीत को यस से ज़ाहिर करते हैं। एस इज इक्वल टू या तो 1 ज़ाहिर हो सकता है, या तो 2 ज़ाहिर, या तो 3 ज़ाहिर हो सकता है, 4, 5 या फिर 6। ये तमाम मुमकिनात हैं। तो किसी भी तजुर्बे के तमाम मुमकिनात के सेट को क्या कहते हैं? फ़िज़ाए बसीत कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है ना प्रोबेबिलिटी किसी भी वक़ुए की एहतमाल मालूम करने का जो पहला स्टेप है उसका फ़िज़ाए बसीत लिखना, सैम्पल स्पेस लिखना। सो देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, देन दूसरा स्टेप जो है नहीं प्रोबेबिलिटी मालूम करने का, वो मुआफ़िक वक़ुआत की तादाद लिखना। यानी हमारे मुआफ़िक वक़ुआत क्या है? हमारे तजुर्बे में हमें जो चाहिए वो क्या है? वो सिर्फ जो है ना जुफ्त अदद है। हासिल होने वाला अदद क्या होना चाहिए? जुफ्त होना चाहिए। तो ई इज इक्वल टू इवेंट वक़ुआ, ई इज इक्वल टू जुफ्त है नहीं। इसमें जुफ्त कितने? 1, 2 और 3। मतलब हमारा वक़ुआ कब कब ज़ाहिर होगा? 2 अगर आता है तब भी हमारा वक़ुआ ज़ाहिर होगा, 4 अगर आता है तो भी हमारा वक़ुआ ज़ाहिर होगा, 6 अगर आता है तो भी हमारा वक़ुआ ज़ाहिर होगा, क्योंकि 2, 4 और 6 क्या हैं? जुफ्त है। तो हमारा मुआफ़िक वक़ुआत का सेट क्या होगा? 2, 4 और 6। सो देयरफॉर n ऑफ e जो कि दूसरा स्टेप है दैट इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो पहला स्टेप n ऑफ s मालूम करना, दूसरा स्टेप n ऑफ e मालूम करना जो कि इस मिसाल में 3 है, तीसरा स्टेप है प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। सो देयरफॉर ज़ाबिता है p ऑफ e इज इक्वल्स टू n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। ठीक है, सो देयरफॉर p ऑफ e इज इक्वल्स टू n ऑफ e है 3 डिवाइडेड बाय n ऑफ s है 6। सो दैट इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 6। ये इस वक़ुए का एहतमाल है। तो समझ में आ गया? तो 3 स्टेप कभी भी याद रखो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। पहला स्टेप फ़िज़ाए बसीत n ऑफ s मालूम करना, दूसरा स्टेप n ऑफ e मालूम करना, तीसरा स्टेप उसका एहतमाल यानी p ऑफ की तरफ e मालूम, है ना। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इसी तरह के सवाल आते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है? एक बैग में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। अगर एक कंचे को बिला मंसूबा निकाला जाता है, एहतमाल मालूम कीजिए कि वो सफ़ेद कंचा होगा, नीला कंचा होगा और लाल कंचा होगा। मतलब एक बैग है, एक बैग में जो है ना 3 कलर के कंचे हैं, सफ़ेद, नीला और लाल। सफ़ेद कलर के कंचे हमारे पास 2 हैं, नीले 3 हैं और 4 लाल हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? बैग में से बिला मंसूबा एक कंचे को निकाल रहे हैं, मगर रैंडमली जो है ना एक चूज़ कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। तो वो क्या हो सकता है? वो सफ़ेद होने का एहतमाल कितना है, नीला होने का एहतमाल कितना है, लाल होने का एहतमाल कितना है, मालूम करना है। सेम है मेरे 3 स्टेप्स हमेशा याद रखना। पहला स्टेप फ़िज़ाए बसीत मालूम करना, दूसरा स्टेप जो है ना मुमकिना मतलब मुमकिना नताइज जो मुआफ़िक नताइज हैं वो मालूम करना, तीसरा प्रोबेबिलिटी मालूम करना। तो सबसे पहले हम n ऑफ s कैलकुलेट करेंगे। n ऑफ s यानी उसमें कितने टोटल कंचे हैं। ठीक है, उसमें टोटल कितने कंचे हैं? देखो 3, 2 और 4, मतलब 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल। सो 3 + 2 + 4 दैट इक्वल्स टू 9। ये हमारा n ऑफ s हो गया। मतलब उसमें से कितने नताइज निकल सकते हैं? उसमें से 9 नताइज निकल सकते हैं कुल। ठीक है, मतलब 3 बार लाल कंचा निकाला जा सकता, नीला कंचा निकाला जा सकता है, 2 बार सफ़ेद कंचा निकाला जा सकता है, 4 बार लाल कंचा निकाला जा सकता है। तो इस तरह से 9 जो है नहीं उसके मुमकिना नताइज हैं। तो n ऑफ s इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 हो गया। सो देयरफॉर फर्स्ट वन जो हमें मालूम करना है, देखो यहाँ 3 तरह के एहतमाल मालूम करने हैं। फर्स्ट सफ़ेद का, नीले का और लाल का। तो फर्स्ट सफ़ेद कंचे का
ठीक है। सो यहाँ पर E n ऑफ E इज इक्वल टू, देखो सफ़ेद कंचे कितने हैं, सफ़ेद कंचे हैं 2, सो n ऑफ इज इक्वल टू 2 हो गया। तो मतलब जब हम सफ़ेद कंचा चाहते हैं तो हमारा वकुआ कब कब ज़ाहिर होगा, जब जब भी सफ़ेद कंचा अगर आएगा तो हमारा वकुआ ज़ाहिर होगा। तो सबसे सफ़ेद कंचा आने के चांसेस दो ही बार होंगे बैग में, एक बार सफ़ेद कंचा आ गया, 2 बार सफ़ेद कंचा आ गया तो 2 निकल गए, तो बाकी तो सफ़ेद बचा नहीं। तो देयरफॉर चांसेस कितने हैं सफ़ेद कंचा आने के, सिर्फ 2 बार चांसेस है सफ़ेद कंचा आने के। सो n ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब मुआफिक नताइज की तादाद कितनी है, 2 है। सो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, P ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ E डिवाइडेड बाय n ऑफ S दैट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये फर्स्ट वन सफ़ेद कंचे का। देन सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है नीला कंचा। ठीक है, सो देयरफॉर n ऑफ E इज इक्वल टू, नीला कंचा कितने है, नीला कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 बार चांसेस हैं कि नीला कंचा आए। सो n ऑफ E इज इक्वल टू 3 हो गया। सो देयरफॉर P ऑफ E इज इक्वल टू अगेन n ऑफ E डिवाइडेड बाय n ऑफ S, सो दैट इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो लास्ट वन, थर्ड वन जो है बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। थर्ड वन जो है हमारे पास है लाल कंचा। तो लाल कंचा आने के कितने चांसेस हैं, n ऑफ E इज इक्वल टू 4 बार चांसेस हैं, बिकॉज 4 लाल कंचे हैं तो 4 बार चांसेस होंगे। सो देयरफॉर 4 बार हम जो है ना लाल कंचे को निकाल सकते हैं, तो n ऑफ E इज इक्वल टू 4 हो गया। सो देयरफॉर P ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ E डिवाइडेड बाय n ऑफ S दैट इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 9। सो देयरफॉर सफ़ेद कंचे के आने का एहतमाल जो है ना 2/9 है, नीले कंचे का आने का एहतमाल 3/9 है, और लाल कंचे के आने का एहतमाल 4/9। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, कम से कम एक चित आने का एहतमाल मालूम कीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, यानी एक सिक्के के 2 जो है नहीं मुमकिन नतीजे, या तो हेड या तो टेल, यानी 2 सिक्कों को बैक वक्त उछाला जा रहा है, तो 2⁻² दैट इक्वल्स टू 4, इसके मुमकिन नतीजे कितने होंगे, 4 होंगे। तो सबसे पहले हम फिज़ाए बसीत लिखेंगे, S इज इक्वल्स टू 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो दोनों हेड हो सकते हैं, या तो एक हेड या तो एक टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, या तो टेल हो सकता है। ये उसके मुमकिन नतीजे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर n ऑफ S इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। ठीक है, पहला स्टेप खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप, कम से कम एक चित हो, चित यानी हेड है, चित यानी क्या, हेड, कम से कम एक। देखो जब भी कम से कम आता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो तब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखें, तो कम से कम एक चित होना ज़रूरी है। सो देयरफॉर E इज इक्वल्स टू कम से कम एक चित, मतलब 2 नताइज में से अगर एक भी है, चित है, तो चल जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें देखो H आ गया, इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा की कोई यहाँ पर शर्त नहीं है, कम से कम एक होने की शर्त है। तो 2 चित में एक कम से कम चित है तो इसे लेना पड़ेगा। मतलब जब कम से कम जितना बोला जाता है वहाँ से कितना है वहाँ तक लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम जो है 2 चित हैं। ठीक है, तो कम से कम एक चित बोले तो एक से लेते हुए जो है मैक्सिमम जितने टाइम आ रहा है उतने टाइम लेना पड़ेगा। तो HH आ जाएगा, HT और TH, कम से कम एक चित। TT नहीं आएगा बिकॉज इसमें एक भी चित मौजूद नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर n ऑफ E इज इक्वल्स टू 3। सो लास्ट स्टेप, P ऑफ E इज इक्वल्स टू n ऑफ E डिवाइडेड बाय n ऑफ S, सो दैट इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 4। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 जो है ना उसका एहतमाल है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित पूछा जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित पूछा जाता था, इसी सवाल में अगर पूछा जाता था ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित, ठीक है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो कम से कम की शर्त नहीं है, तो तब हमारा वक़्वा क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा, वहीं से शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, HH 2, इससे ज़्यादा आएगा तो नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित। ठीक है, तो HH HT भी आएगा,
TH भी आएगा, TT भी आएगा। कम अज़ कम की कोई शर्त नहीं गिरेगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं, इस तरह से बात। सो यहाँ पर n ऑफ E तब क्या हो जाता था, 4 हो जाता। सो देयरफॉर P ऑफ E इज इक्वल्स टू n ऑफ E डिवाइडेड बाय n ऑफ S, सो दैट इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इक्वल्स टू 1। तो क्योंकि एक यकीनी हुआ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित, मतलब आप सिक्का उछालोगे तो पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही गिरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे, मतलब कम से कम की कोई हद यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से जो है ना सवाल को करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा या तो कम से कम पूछ सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पासों को बैक वक्त फेंका गया, हासिल होने वाले एदाद का हासिल जमा 8 हो, इसका एहतमाल मालूम करना है। 2 पासों को फेंका गया है नहीं, 2 पासे है नहीं, 2 डाइस, तो एक डाइस के ऊपर 6 नंबरात होते हैं, दूसरे डाइस के ऊपर 6 नंबरात होते हैं। जब हमें 2 पासों को एक साथ जो हम फेंकते हैं तो हमें एक साथ 2 एदाद मिलते हैं, मतलब एक पासा एक अदद को जाहिर करेगा, दूसरा पासा दूसरे अदद को जाहिर करेगा। तो इस तरह से हमारे पास मुमकिना नताइज कितने होंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, एक डाइस के नताइज कितने हैं, 6, तो हम डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं तो हो गया 6 स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू टोटल 36 नताइज इसके होंगे। डायरेक्टली लिख सकते हैं n ऑफ s इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 36, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ किस तरह से है। देखो एक बार सिक्का उछालोगे तो हमें हेड या तो टेल मिलेगा, मतलब यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। वही सिक्का अगर 2 बार उछालोगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, सॉरी टेल टेल, मतलब नताइज की तादाद कितनी है, 4 है। मतलब एक तजुर्बे में जितने नताइज हासिल होते हैं, तो जब हम उस तजुर्बे को रिपीट करते हैं, जितने बार रिपीट करते हैं उसे कुव्वत को लगा देना है। यानी एक बार तजुर्बे में हासिल होने वाले कुल नताइज की तादाद 2 है, तो वही 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 4। अगर वही 3 सिक्कों को बैक वक्त उछाला जाएगा तो तब क्या होगा, मतलब एक सिक्के के नताइज 2 उछाला जा रहा है 3 सिक्कों को, कुव्वत 3 दैट इक्वल्स टू 8, तो तब नताइज क्या होंगे, 8 होंगे। इसी तरह एक पासे को उछाला गया यानी 6 नताइज, 2 पासों को फेंका गया यानी एक के नताइज 6 हैं, तो वही 2 बार कर रहे हैं तो 6 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 36। वही अगर 3 पासों को लुढ़काया जाएगा तो एक पासे के नताइज 6, 3 पासों को लुढ़काया जाएगा तो 6 रेज़ टू 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, समझ में आ गया। तो ये जो है ना n ऑफ s मालूम करने का जो है ना तरीका है। तो n ऑफ s यहाँ पर क्या हो जाएगा, n ऑफ s हो जाएगा 36। देखो अभी दूसरा स्टेप करना है, हासिल होने वाला जो एदाद हैं उनका हासिल जमा 8 होना चाहिए, तो हमें e लिखते हैं, e लिखेंगे। तो हमारे पास हासिल होने वाले एदाद ऐसे कौन से हैं जिनका हासिल जमा 8 होगा। देखो सबसे पहला आएगा 2,6, 2,6 जमा करो 8 हो जाएगा। देखो 1 1 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 नहीं होगा, बिकॉज 1 जमा 6 7 होगा, ठीक है। 2 1, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 होगा, ठीक है। 2 जमा 6 8। उसी के बाद उसके बाद 3,5 होगा, ठीक है। उसके बाद 4,4 होगा, उसके बाद 5,3 होगा, उसके बाद 6,2 होगा। ये तमाम मुमकिना नताइज हैं, ठीक है। 2 अगर पहला डाइस 2 जाहिर कर रहा है, दूसरा डाइस 6 जाहिर कर रहा है तो तब भी 8 होगा। पहला 3 जाहिर कर रहा है, दूसरा 5 जाहिर कर रहा है, तब भी 8 होगा। दूसरा दोनों 4 4 को जाहिर कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 5 और 3 ये भी पॉसिबल है, 6 और 2 ये भी पॉसिबल है। इससे आगे हमारे पास ऐसे नताइज नहीं है जो कि हासिल जमा 8 को जाहिर करें। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे नताइज हैं जिनमें हासिल जमा क्या होगा, 8 होगा। सो n ऑफ e इज इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इक्वल्स टू 5, ठीक है। ठीक है। सो देयरफॉर नेक्स्ट है p ऑफ e इज इक्वल्स टू n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s दैट इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 36। ये जो है ना 2 पासों को फेंके जाने पर हासिल होने वाले एदाद का हासिल जमा 8 होने का एहतमाल कितना है, 5/36 है।
तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 12 खराब पेन गलती से 132 अच्छे पेनों में 132 अच्छे पेनों में मिक्स हो गए। इन पेनों में से एक पेन को बिला मंसूबा उठाया जाए तो हासिल होने वाले पेन का अच्छा होने का एहतमाल मालूम कीजिए। देखो यहाँ पर दो तरह के पेन हैं, 12 पेन हैं जो कि ख़राब हैं, 132 पेन हैं जो कि अच्छे हैं। तो यहाँ पर गलती से 12 पेन जो है ना 132 पेनों में मिक्स हो गए। अब एक पेन को बिला मंसूबा उठाया जा रहा है, तो अभी पता नहीं है कि वो पेन अच्छा होगा या ख़राब होगा। तो अच्छा पेन हासिल होने का एहतमाल मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे? सबसे सिंपल सी बात है, देखो एन ऑफ एस मालूम करना है। एन ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, एन ऑफ एस बोले तो टोटल। अभी 132 पेनों में 12 पेन मिक्स हो गए तो नताइज कितने होंगे? 132 प्लस 12 दैट इक्वल्स टू 144। ये हमारा एन ऑफ एस है, मतलब 132 पेनों में 12 पेन मिक्स हो गए तो 144 पेन्स हो गए। तो हम कितने नताइज हासिल कर सकते हैं, कितने बार पेनों को हासिल कर सकते हैं? 144 टाइम्स जो है नी हम जो है नी पेन निकाल सकते हैं बिला मंसूबा। सो टोटल नताइज कितने हो गए? 144 हो गए। सो देयरफॉर एन ऑफ ई सेकेंड स्टेप है हमारा अच्छा पेन हासिल होने का। मतलब अच्छे पेन कितने बार हासिल हो सकते हैं? टोटल है 132 अच्छे पेन, तो चांसेस कितने हैं? सो 132 चांसेस हैं, सो 132। सो देयरफॉर P of E is equals to N of E divided by N of S, so that equals to 132 divided by 144। वही अगर पूछा जाता कि ख़राब पेन हासिल होने का एहतमाल कितना है तो सिंपल होता P of E is equals to क्या हो जाता? ख़राब पेन कितने हैं? 12 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल 144। ये जो है ने हमारा ख़राब पेन हासिल करने का एहतमाल हो जाता। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको मल्टीपल चॉइस या तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स का सवाल नहीं है, सिर्फ 1 मार्क्स का सवाल है। किसी खेल को जीतने का एहतमाल 0.64 है तो उस खेल के हारने का एहतमाल क्या होगा? देखो यहाँ पर समझना ज़रूरी है, क्योंकि किसी खेल में जीत और हार एक साथ नहीं हो सकती। मतलब अगर वकुआ जीतने का है तो हारना पॉसिबल नहीं है, अगर हारने का है तो जीतना पॉसिबल नहीं है। यानी हार और जीत दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। मतलब जीत अगर वकुआ है तो उसका तत्मा वकुआ क्या होगा? हार होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? हार होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर किसी फॉर एग्जाम्पल खेल को जीतने का वकुआ ई है तो यहाँ पर P ऑफ ई दिया गया है, P ऑफ E इज इक्वल टू 0.64, यानी जीत का एहतमाल दिया गया है। तो हार का एहतमाल यानी उसका तत्मा P ऑफ E बार मालूम करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E, सो इट इक्वल टू 1 माइनस 0.64। तो कितना हो गया? सो दैट इक्वल टू 0.36। 1 माइनस 0.64 कितना होता है? 0.36। देखो जब भी तुम्हें ऐसा सवाल पूछा जाए तो जो भी एहतमाल होता है उसे एक में से नफ़ी कर दो, आपको जवाब मिल जाएगा, बशर्ते कि वो दोनों क्या होना चाहिए? तत्मी वकुआत होना ज़रूरी है। सो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो इसे दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि किसी मखसूस दिन बारिश होने का जो एहतमाल है ने 0.16 है तो बारिश न होने का जो है ने एहतमाल मालूम कीजिए, क्या हो सकता है, ठीक है, पूछ सकते हैं। देखो 0.16 है तो 1 में से 0.16 माइनस कर दो, जो बच जाएगा वही क्या होगा? बारिश न होने का एहतमाल होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। गोपी ने अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदी। दुकानदार ने बिला मंसूबा टैंक से, जिसमें 5 नर मछलियाँ और 8 मादा मछलियाँ हैं, से एक मछली निकाली। एहतमाल मालूम कीजिए कि निकाली गई मछली नर हो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक टैंक है जिसमें 5 जो है ने नर मछलियां हैं और 8 जो है ने मादा मछली हैं। उसे दुकानदार बिला मंसूबा एक मछली निकाल रहा है, तो उस मछली का नर होने का एहतमाल मालूम करना है। सो अगेन सबसे पहला स्टेप हम एन ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे। मतलब टैंक में कितनी मछलियाँ हैं, टोटल कितनी मछलियाँ हैं? 5 + 8
13 मछलियाँ हैं टोटल, ठीक है। तो मुमकिनात कितने हैं? कुल मुमकिनात 13 हैं, 13 बार हम मछलियों को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमारा वक़्वा क्या है? नर मछली हासिल होने का। तो n ऑफ ई इज इक्वल टू कितने नर मछलियाँ? नर मछलियाँ हैं 5। सो n ऑफ ई 5 बार, 5 चांसेस 5 बार हैं कि 5 बार जो है नर मछली हासिल हो सके। सो n ऑफ ई इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर p ऑफ ई इज इक्वल टू n ऑफ ई डिवाइडेड बाय n ऑफ s दैट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 30।